हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें जनरल नॉलेज और कुछ हिंदी के और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये प्रैक्टिस सेट 10 है। आपने अगर पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन। और हाँ गाइस, आप हमारे चैनल उम्मीदें को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे है। इसका आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है। बरगद, पीपल, ब्लड वुड ट्री या आम। तो इसका राइट आंसर है ब्लड वुड ट्री। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करते हैं आपने सही आंसर इसका लगाया होगा। आप लोग इसका आंसर कीजिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है 5.4 या 6.9, 7.4 या 8.2। तो इसका जो राइट आंसर है 7.4। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ब्लू रिवोल्यूशन, जिसे नीली क्रांति कहते हैं, का संबंध किससे है। दुग्ध उत्पादन या आप लोग बताइए। दुग्ध उत्पादन या मछली उत्पादन या कृषि उत्पादन या जल संरक्षण। तो इसका राइट आंसर है मछली उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में मिलेगा। भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। असम, केरल, कर्नाटक या नई दिल्ली। आप लोग जानते हैं पुष्पा में इसका ज़्यादा जिक्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है कर्नाटक। आप लोग इसका आंसर कीजिए। संवैधानिक सलाहकार कौन होते हैं। के पहले कौन थे। के.एम. मुंशी या सरदार पटेल, बी.एन. राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर है बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। साइमन कमीशन भारत कब आया। 1925, 1927, 1928 या 1930। आप लोग इसको जानते होंगे, ये 1928 में साइमन कमीशन आया था और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी इसी के जरिए। आप लोग इसका आंसर कीजिए। सुपर कंप्यूटर परम किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है। आपको बताना है DRDO या BARC या CDAC या BEL। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CDAC इसका राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। किस स्थान को रॉयल सिटी के नाम से जानते हैं। जोधपुर, दार्जिलिंग या प्रयागराज या पटियाला। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है पटियाला। इसका आंसर पटियाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए। सूरदास निम्न में से किस मुगल शासक के समकालीन थे। शाहजहां, अकबर, हुमायूं या बाबर। तो इसका राइट आंसर है अकबर। अकबर इसका राइट आंसर है। सूरदास अकबर के समकालीन थे और आपको तुलसीदास भी इन्हीं के मिलेंगे समकालीन। आप लोग इसका आंसर कीजिए। मोनालिसा की प्रसिद्ध आकृति का चित्रण कौन था। लियोनार्ड दा विंसी या पैड्रो पिकासो, F.A. बार्थोडी या हेनरी स्मिथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्ड
दा विंसी इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं आपने सही लगाया होगा। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। श्री मुख्यमंत्री जन धन आरोग्य योजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसका आंसर कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न ने या अल्बर्ट आइंस्टीन या एडिसन या लॉर्ड रदरफोर्ड से कहते हैं। आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑटो हॉर्न, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए क्या होगा। खजुराहो मंदिर किस राजवंश ने बनवाए? मुगल, गुप्त वंश या चंदेल वंश या पाल वंश या सोलंकी वंश। तो इसका राइट आंसर है चंदेल वंश, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसका आंसर कीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या सत्यशोधक समाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। फोबोस और डीमोस किस उपग्रह के उपग्रह हैं, किस ग्रह के? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बृहस्पति, मंगल, शनि या वरुण। तो इसका राइट आंसर है मंगल। फोबोस और डीमोस मंगल के उपग्रह हैं। आप लोग इसका आंसर कीजिए। आप देख सकते हैं ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। ताजमहल को बनवाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? आप लोग बताइए। 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20,000 मजदूरों ने इस पे काम किया था। आप लोग इसका आंसर कीजिए। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, नर्मदा नदी, दामोदर नदी या लूनी नदी। तो इसका राइट आंसर है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर या बांदीपुर। तो आप देख सकते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट। आप लोग इसका आंसर कीजिए। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सन 2000, सन 2002, सन 2000, सॉरी इसे आप सन 2003 कर लीजिए, सन 2008। तो इसका राइट आंसर है सन 2000, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसके बाद हम हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, फिर मैथ के क्वेश्चंस करेंगे और क्लास को एंड करेंगे। तो आशा करते हैं आप अगर यहाँ तक देखा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंट लोहोत्स या माउंट मकालू या माउंट फुजू या माउंट कंचनजंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माउंट कंचनजंगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे और फिर क्लास को एंड करेंगे। तो आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक कर देंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से या हिंदी से। आप देख सकते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सभी भाषाएं हैं उनमें।
तो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उन सभी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग इसका आंसर कीजिए। मंदिर और मंदिरा युग का अर्थ बताना है आपको। आप लोग इसका आंसर कीजिए। घर और संवारी या फूल बड़ा फूल, सॉरी यहाँ कॉमा होगा, फूल और बड़ा फूल होगा। देवालय या आश्वासालय, पूजा घर या पुजारी। आप लोग इसका आंसर कीजिए, क्या होगा। इसका राइट आंसर है देवालय और अश्वशाला। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 आकाश का आपको पर्यायवाची बताना है इनमें से। विप्र, हृदय, व्योम या दृग। तो इसका राइट आंसर आप लोग सभी लोग जानते होंगे, व्योम है। व्योम को व्योम आकाश कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हेड, हर या हे या हेडम। तो इसका राइट आंसर है हेड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप लोग जानते हैं उपसर्ग पहले लगते हैं वाक्य शब्द के, और प्रत्यय आपसे पूछे जाए तो शब्द के बाद में लगते हैं। आप लोग इसका आंसर कीजिए। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस प्रकार का वाच्य है। किस प्रकार का वाच्य इसमें प्रयोग हुआ है। कर्तावाच्य, कर्म या और कर्मवाच्य या कर्मवाच्य या भाववाच्य। तो इसका राइट आंसर है कर्मवाच्य, सॉरी वो कर्म नहीं, कर्मवाच्य इसका बिल्कुल राइट आंसर है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, क्या लगा, क्रिया से पहले आप क्या लगा दीजिए। यदि जवाब मिलता है तो आपका उसमें कर्मवाच्य होगा, अगर नहीं मिलता है तो आप लोग कर्तावाच्य लगा सकते हैं। कर्तावाच्य जैसे श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो श्याम को क्या पढ़ना है, पुस्तक पढ़नी है, तो हमको जवाब मिल रहा है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या अव्ययी भाव समास। तो प्रत्यंग जो है वो अव्ययी भाव समास है, आप लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें अव्यय लगा हुआ है प्रति का, इसलिए अव्ययी भाव समास है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सार, रूप, विवाद, आय। तो इसका राइट आंसर है आय। आय कैसी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में से अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। इसमें से ये है या ये है ये या। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे जो लगा है ये अर्ध विराम है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप जानते हैं हम बीएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए हम क्लासेस कर रहे हैं। इसमें मैथ और जीके जीएस और कुछ हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम अभी हिंदी के कर रहे हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कामायनी के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी है। तो इसका राइट आंसर ये था। अब इसे देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से अब मैथ के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। अब मैथ के क्वेश्चन करेंगे, बाद में क्लास को एंड कर देंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। 15,000
में सामान बेचने पर रामू को 3000 का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? आप लोग इसका आंसर कीजिए। कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, कह रहा है 15,000 में सामान बेचने पर 3000 रुपये का लाभ होता है। आप लोग जानते हैं ये 15,000 आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, क्रय मूल्य। तो इसमें से देखिए 3000 का तो उसको लाभ हो रहा है, ठीक, 3000 का तो लाभ हो रहा है। फिर क्या करेंगे आप? बट्टे में क्या लिखेंगे, यानी हमको सीपी निकालना है, क्रय मूल्य भी हमको निकालना है। तो ये यहाँ पर विक्रय मूल्य हमको दिया गया है, सेलिंग प्राइस। तो यदि हम लाभ को इसमें हम ऐड कर देते हैं क्रय मूल्य में, तो हमको सेलिंग प्राइस वो क्रय प्राइस मिल जाएगा। चलो देख सकते हैं आप, वो कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। 15,000 में सामान बेचने पर राम को 3000 का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना था। तो देखिए कैसे करेंगे आप। यहाँ पे आपको एसपी दिया गया है, एसपी कितना दिया गया है? 15,000 एसपी है, और ये दिया है आपको प्रॉफिट दिया गया है आपको। देखिए यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट दिया गया है आपको। तो हमको देखिए 3000 प्रॉफिट दिया गया है, और बट्टे में क्या लिखेंगे हम लोग इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो इसमें से यदि हम घटा दें सेलिंग प्राइस से, अगर प्रॉफिट को निकाल दें तो हमको क्रय प्राइस मिल जाएगा, अर्थात सेलिंग प्राइस वो सीपी क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो बचेगा 12,000, ठीक, 12,000। और प्रतिशत बदलने के लिए आप यहाँ से 100 लिख सकते हैं। 100 आप जब लिखेंगे ये वाला, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, 3 से काटिएगा 3 चक्कू 12, और 4 से जब इसे आप काटिएगा तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 25%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग एग्ज़ाम में जब हों तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंपल आपको 3000 प्रॉफिट दिया गया है, 3000 लिख लीजिए, और यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो आप इससे नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे, तो इसमें से आपको घटा देना होगा, 12,000 बचेगा, और गुणे में 100, 3 जीरो से 3 से काटिएगा 4 पर, 4 से काटिएगा 25 पर। सिंपली आप कर सकते हो ऑलरेडी। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए कह रहा है 3/8, 5/12 और 15/16 का HCF क्या होगा? तो देखिए यहाँ दिया है 3/8, फिर दिया है 5/12, फिर दिया गया है यहाँ पर 15/16। तो इसको कैसे करिएगा आप? देखिए अगर आपसे HCF पूछे तो ऊपर का हम HCF निकालेंगे, ठीक, और नीचे का हम LCM निकालेंगे, ठीक, आप लोग जानते होंगे। ऊपर का LCF और नीचे का HCF और नीचे का LCM निकालेंगे। जो हमसे पूछा जाता है हम उसे ऊपर, वो चीज़ ऊपर से निकालेंगे। जैसे यहाँ पर HCF पूछ रहा है तो हम ऊपर का HCF निकालेंगे, अगर LCM पूछ रहा होता तो हम ऊपर का LCM निकालते, नीचे का HCF निकालते। देखिए कैसे करेंगे इसे। देखिए ऊपर का हमको एक HCF निकालना है, तो इसमें सब में क्या कॉमन दिया गया है? 3, 5 और 15 में क्या कॉमन है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3, 5 और 15 में क्या कॉमन है? यहाँ पर 1 कॉमन है ऊपर, तो 1 HCF हो जाएगा। आप लोग नीचे देखिए, इसमें 8 और 12, 16 में आपको निकालना है LCM। तो आप कैसे करिएगा? इन सभी का LCM क्या होगा? इन सभी का LCM 48 होगा, ठीक, या फिर ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप क्या करिए, आप देखिए 48 में इसका भाग जाएगा, 8 छंग 48, 6 बार जा रहा है, 12 का भी भाग 48 में जा रहा है, 16 के भी जा रहा है, तो यही राइट आंसर होगा। या फिर आप ऐसे चेक कर सकते हैं, आपको LCM
अगर थोड़ा बड़ा अगर डिजिट दे दिया गया हो तो आप कैसे करिएगा, आप देखिए नीचे 16 का भाग इसमें 12 में जा रहा है तो ये तो होगा नहीं कभी। देखिए 16 का भाग 36 में जा रहा है, ये इसमें भी नहीं होगा, तो ये दो तो होंगे नहीं, इसमें और इसमें जा रहा है 16 का भाग। अब फिर 12 का भाग इसमें लगा के देखिए, 12 से ये कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है। अब 8 का देखिए, 8 का देखिए इसमें 16 का भाग 36 में नहीं जा रहा है, तो ये नहीं होगा, सॉरी, यही ऑप्शन जिसमें 16 का भाग जा रहा है, बस इसी में 16 का भाग जाएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 32 का। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एक ट्रेन दिल्ली से देहरादून तक 120 किलोमीटर की चाल से और देहरादून से दिल्ली तक 130 किलोमीटर के चाल से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति बताइए। तो देखिए पहली चाल और दूसरी चाल आपको के पास है, तो कैसे करिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो दो चालें दी गई हो तभी हम फॉर्मूला यूज करते हैं। S1 गुणे सॉरी 2, यहाँ दो लिखेंगे, S1 गुणे S2 बटे में S1 प्लस S2 लिखते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो जो दो चालें दी गई हूँ। देखिए अब कैसे करेंगे, दो एज इट इज लिख लीजिए ये वाला, और पहली चाल कितनी दी गई है 120, तो 120 लिख लीजिए। दूसरी चाल दी गई है आपको 130, इसे पहली मान लीजिए, इसे दूसरी मान लीजिए, तो ये हो जाएगी 130, और बटे में इन दो पहली और दूसरी चाल का आप योग करिए। देखिए योग करना है तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा जब आप इसे योग करेंगे इसका। अब इसे आपको सिंपली कट करना है। देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा। फिर आपको क्या करना है, देखिए 5 से आप इससे काट लीजिए, 5 से 5 दूना 10, और यहाँ जाएगा 5 दूना 10, 5 चौको 20, ये जाएगा। फिर 5 से कट कर लीजिए, 5 25, ये 5 बार जाएगा। ठीक, अब आपको इन सब की आपको मल्टीप्लाई कराना है। देखिए 13 से इसकी कराइएगा, 13 चक्कू 52। ठीक, 13 और 24 का पहले हम कराने जा रहे हैं। आप देखिए इधर 13 चक्कू 52, 2 आएगा इधर। फिर 13 से 2 का कराइएगा, 13 दूना 26, 26 में 5 छोड़िएगा आप लोग, तो 31 हो जाएगा यहाँ पे। और बटे में बटे में 5 दिया गया है। अभी आपको गुणा 2 से भी कराना होगा यहाँ से। आप देखिए 2 से आप जब इसका गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 इधर, देखिए इधर कराने जा रहे हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। ये देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, और 3 दूना 6 हो जाएगा, और बटे में क्या दिया है 5। बस अब आपको कट करना है इससे, सिंपली आपको इसे कट करना है। देखिए इससे आप कट करना है, 5 से इसे काटिए, 5 से एक बार 1 बचेगा, 5 दूना 10, और यहाँ 2 बचा, 5 चक्कू 20, 124 इसका राइट आंसर होगा। तो इसी में 124 दिया गया है, काटना चाहे तो और काट लीजिए। यहाँ पे 4 5 40, तो ये आएगा 124.8, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग इसका आंसर कीजिए क्या होगा। क्वेश्चन ये लास्ट है आज का, आप लोग इसका आंसर कीजिए। कह रहा है, दो नाव ए बी एक दूसरे की ओर 450 किलोमीटर की दूरी स्थित दो स्थानों से चलना आरंभ होती हैं। शांत जल में ए और बी की चाल क्रमशः 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर है। यदि ए धारा की दिशा में चलती है और बी धारा के विपरीत दिशा में चलती है, तो एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे, इसको आपको बताना है। देखिए कैसे करिएगा आप, कह रहा है एक थी ट्रेन ए और एक थी बी। ठीक, ये यहाँ से बता रहा है कि ये इधर से जा रही है विपरीत दिशा में, ये इधर से जा रही है, तो ये कह रहा है कितने समय में ये मिलेंगी, यही पूछ रहा है। और दूरी इसको दी गई है
450, पूरी दूरी कितनी है 450 दी गई है। ठीक, तो कैसे करिएगा, समय आपको फाइंड करना है। समय के लिए आप करते हैं क्या करेंगे, देखिए सूत्र क्या होता है इसका, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक, यहाँ आप कर सकते हो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। इससे आप करिए, देखिए कैसे करिएगा आप, देखो आपके पास स्पीड विपरीत दिशा में जा रही होती हैं ट्रेनें, तो इनकी हम चालें ऐड कर लेते हैं। देखिए 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की चालें हैं, तो इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 90 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए ये 90 हो गया, 90 बराबर यहाँ आपको डिस्टेंस कितनी दी है 450, तो 450 का डिस्टेंस दिया गया है, बटे में आपको टाइम निकालना है, टाइम नीचे लिखे। अब बस आपको सिंपली कट करना है। कैसे करिएगा, देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, 9 से काटिएगा, 9 से काटिएगा 5 बार, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर टाइम कितना आ गया, 5 घंटे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 5 हावर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं करना था, बस चालों को आपको ऐड कर लेना था। तो डिस्टेंस 550 दिया गया था, चालों को ऐड करके बस 90 लिख देना था, 9 से काटते 9 बचे 45 हावर ये आ जाता आपका। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए थे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।